हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है FL स्टूडियो के ऊपर। ये एक एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है म्यूज़िक कंपोजिंग के लिए। और आज की डेट में आपको पता है कि म्यूज़िक के बिना कुछ भी नहीं है। यदि म्यूज़िक नहीं है तो आदमी की ज़िंदगी बड़ी बेरंग, बड़ी बेजान हो जाती है। तो म्यूज़िक आप खुद कंपोज कैसे करें? आप शादी ब्याह में डांस करते हैं, डीजे बजता है, तो डीजे में भी आपने देखा होगा कि गाना बज रहा है, उस गाने को कई प्रकार से मॉडिफाई किया गया है या एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ में चेंज किया गया है, या बीच बीच में हमने एक सुना होगा कि डीजे नाम जो है वो अपनी कंपनी का जो डीजे बैंड है वो अपना नाम बताता रहता है। तो किसी गाने को यदि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, बीच में अपना डीजे सॉन्ग देना चाहते हैं, म्यूज़िक चेंज करना चाहते हैं, लड़की की आवाज़ में बोलना चाहते हैं या किसी ओल्ड एज की आवाज़ में बोलना चाहते हैं, बच्चे की आवाज़ में बोलना चाहते हैं, तो ये सारे काम किस प्रकार से किए जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है FL स्टूडियो। इसकी जानकारी देखिए यहाँ पर। FL स्टूडियो म्यूज़िक प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है, विंडो पर काम करता है ये, और ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर वाला जो कंप्यूटर है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। और इसका जो वर्जन है वो यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो वो फ्री ट्रायल है, मतलब इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्चने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ट्रायल है। FL स्टूडियो 2003 तक जो है वो फ्रूटी लूप्स के रूप में माना जाता था। बेल्जियम की कंपनी है एक, जो इमेज लाइन द्वारा विकसित एक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन है जिसको DAW बोलते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये सारी फैसिलिटी देते हैं, जिसमें हम म्यूज़िक को कंपोज कर सकें, उसमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकें, इंस्ट्रूमेंट्स की जो वॉइस होती है उसका यूज़ कर सकें, तो ऐसे सारे के सारे जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उनको DAW नाम दिया गया है, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। तो FL स्टूडियो में पैटर्न आधारित म्यूज़िक सीक्वेंसर के साथ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब यूज़र को ये इंटरफेस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है कि कैसे उसमें फ़ाइल ओपन करनी है, कैसे उसको एडिट करना है, कैसे उसमें कट कॉपी पेस्ट करना है। जैसे अपन लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यूज़ करते हैं तो वो यूज़र फ्रेंडली है, तो इसी तरह से ये भी यूज़र फ्रेंडली आपका सॉफ्टवेयर है। इमेज लाइन कार्यक्रम के लिए जीवन भर मुफ्त अपडेट प्रदान करता है, जिसका अर्थ यह है कि ग्राहक समय की सीमा में खरीद कर उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है कि उसको अपडेट करें। ये मुफ्त में अपडेट होता रहता है और आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इमेज लाइन आईपॉड टच, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड, इन सभी के लिए ये जो FL स्टूडियो है वो विकसित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो दूसरे सारे सॉफ्टवेयर लगभग भूल जाएंगे कि इतनी सारी इसमें फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। FL स्टूडियो को अन्य ऑडियो वर्कस्टेशन प्रोग्राम्स में वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, जिसको VST बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये रेवर क्लाइंट के रूप में भी काम करता है। इमेज लाइन अपने स्वयं के BST उपकरणों और ऑडियो अनुप्रयोगों को भी प्रदान करता है। FL स्टूडियो का उद्देश्य कई अति दृश्यमान हिप हॉप और DEM उत्पादों द्वारा किया गया है, जिनमें पोर्टर, रॉबिन्सन, मैडन, सोल्जा बॉय, मार्टिन गैट्रिक्स, डेडमो 5 शामिल हैं। ये सारे लोग FL स्टूडियो का यूज़ करते हैं और नए नए गाने कंपोज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और उसके बाद उसको मार्केट में पब्लिश करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहेंगे तो सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए, आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, मैक का यूज़ कर सकते हैं, उस पर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और इसमें जो रैम रिकमेंडेशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो लगभग 1 GB या 1 GB से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्री डिस्क स्पेस जो है वो कम से कम 1 GB का होना चाहिए।
क्योंकि इसमें जो फाइलें बनती हैं, आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं, नए नए गाने आप उसमें एडिट करते हैं, तो जो स्पेस चाहिए होता है हमें वो उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि वर्चुअल स्पेस भी चाहिए होता है और फिजिकल भी स्पेस चाहिए होता है, ताकि आप अपनी फ़ाइल को उसमें स्टोर कर सकें। तो इसके लिए कम से कम भी आपको 1 GB जो है वो फ्री डिस्क स्पेस की आवश्यकता होगी। साउंड कार्ड विद डायरेक्ट साउंड ड्राइवर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। साउंड कार्ड नहीं है तो ना तो हम वॉइस का इनपुट ले सकते हैं और ना ही उसका आउटपुट ले सकते हैं, तो साउंड कार्ड जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। FL स्टूडियो की जानकारी जो है वो आपको पूरी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए FL स्टूडियो में इतने सारे टूल हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और सारे टूल्स के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। जैसे FL स्टूडियो है, FL स्टूडियो को जब आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 पार्ट्स बनाए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसका नाम दिया गया बेसिक ऑप्शंस। हर सॉफ्टवेयर में बेसिक ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही FL स्टूडियो में भी बेसिक ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस में कुछ ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम मिक्सिंग करते हैं उस समय, या जब एडिटिंग करते हैं, या फिर हम प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो डायरेक्ट उनको ऐड कर सकते हैं हम प्लगइन्स को, जो पहले से ही इसमें उपलब्ध रहते हैं। जैसे ऑप्टियंस में इसकी जनरल सेटिंग है, वहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इनका उपयोग जो है वो आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है प्ले कंट्रोल पैनल। यहाँ से हम जो वीडियो या ऑडियो प्ले हो रहा होता है, जो फाइल आपकी प्ले हो रही होती है, उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। प्ले कंट्रोल पैनल में से आप सॉन्ग को प्ले, पॉज, स्टॉप कर सकते हैं, मतलब उसको आप चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो ये ऑडियो एडिटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका इंटरफेस आपको जो है लगभग इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें बहुत ही खास ऑप्शंस होते हैं, जैसे BMP, बीट्स पर मिनट। इसको भी आप एडिट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बीट्स किस रेंज पर चाहिए, और पैटर्न आप अलग अलग बना सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं, सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो तीसरा इसका पार्ट है वो है टैब कंट्रोलर ऑप्शन। बहुत सारी टैब ऊपर दी गई हैं, जैसे यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दी हुई है। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट है, यहाँ पर अपनी खुद की प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम वो गाने रख सकते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद हैं, ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। चैनल रैक है, पियानो रोल, ब्राउज, मिक्सर, प्लगइन स्पीकर ना, प्रोजेक्ट पिकर, टेम्पो टेम्पर, ये सारे के सारे जो 8 आपको यहाँ पर टैब्स दिखाई दे रहे हैं, उनका यूज़ जो हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इनमें से ब्राउज़र, प्लेलिस्ट, मिक्सर, चैनल रैक, पियानो रोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। या ये मान लो कि इन सॉफ्टवेयर में यही 4 चीज़ें सबसे खास हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूज़ जो है, इनके बिना तो आप ना तो कोई गाना प्ले कर सकते हैं और ना ही उसको एक अच्छा कंपोजिशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो पार्ट दिया गया है वो है ब्राउज़र। तो यहाँ पर देखिए ब्राउज़र जो टैब है वो आपको कुछ पहले सैम्पल्स, केक, हिट्स दी होती हैं इसमें, जो आप सॉन्ग रिमिक्सिंग करते हैं उनका यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इनका यूज़। यहीं पर बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो लीड, बेस या कॉर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यदि आपको इसमें काम करना आता है तो ये बहुत ही आसान टूल हैं, इनके द्वारा आप नए नए सॉन्ग जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट है अगला 5वां नंबर। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जितने भी सॉन्ग ट्रैक बनाते हैं या पूरा सॉन्ग बनाते हैं, FL स्टूडियो में बेस है, यहाँ पर सब कुछ तैयार किया जा सकता है। पैटर्न्स की प्लेलिस्ट जो होती है वो तैयार कर सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं यहाँ पर आप बना करके, उनको बाद में भी अपने गाने में ऐड कर सकते हैं। 6वें नंबर पर चैनल रैक दिया हुआ है। चैनल रैक में हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, सैम्पल को ऐड कर सकते हैं, प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं। लीड, बॉस चार्टर बनाने के लिए जो पैटर्न चैनल होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये हम आप जो हैं वो नए नए चैनल्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं।
7वें नंबर पर है मिक्सर, और मिक्सर में बहुत कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी गाने की तैयार की जा सकती है कि जो लोगों को अच्छी लगती है। जिसको बेस चाहिए वो बेस मिल जाता है यहाँ पर। तो इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो स्लॉट 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है पहले से बना हुआ तो वो, या अपना स्वयं का सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सैम्पल वोकल या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उसे मिक्स करके ऐड कर सकते हैं और एक नया ट्रैक तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ जो है वो FL स्टूडियो में हैं। यहाँ पर मैंने इसका पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, और आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें ये बताएंगे कि इसमें काम किस प्रकार से करते हैं, इसमें ऑडियो ट्रैक बनाते कैसे हैं, और किस प्रकार से आप इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं और नए नए गाने जो होते हैं उनको कंपोज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।